प्रवृत्ति नहीं है तो भी वह परावलंबन से को अच्छा नहीं मानता है। पड़ोसी वाला कोई कुछ देना कुछ चाहे तो मना करता है, क्योंकि उसमें उसको अपनापन नहीं लगता है। उस मोक्ष मार्ग का इतना ही स्वरूप है। पांव से मस्तक तक ये अपनी वस्तु है, इसको हम स्वाधीनता से भोगे सुखी रहे। इसके अलावा कोई वस्तु हमारी नहीं है तो उधर देखना ही नहीं है। जब लेना ही नहीं है तो देखने का कोई पर्पज नहीं है। और वस्तु का ग्रहण ही नहीं करना है, काम में लेना ही नहीं है, उसको भोगना ही नहीं है, तो फिर देखना जानना भी नहीं है। आत्मनिर्भर रहना है, पांव से मस्तक ये आत्मा है, मैं हूँ, अपनी वस्तु को आत्मा कहते हैं। तो पांव से मस्तक तक ये मैं हूँ, ये मेरी मूर्त है, इसके सारे रहे, कोई कष्ट नहीं है, किसी को ऐतराज भी नहीं है, हमारे स्वाभिमान की रक्षा भी है। हम कोई कमजोर नहीं लगते, पामर नहीं लगते। चलना पड़े, लकड़ी को हाथ में लेना पड़े, किसी को कहे मेरे को पकड़ लो, मेरे को तो कमजोरी लगती है, वो अच्छा अनुभूति नहीं देता है। असल में तो कोई काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो समझदार हो तो उसको लगेगा कि यार ये कोई जीवन का स्वरूप नहीं है। बाहर जीना, पर वस्तुओं में कुछ करते रहना जहाँ हमारा कोई नहीं है। तुम अपने में जो करना हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने में करने जैसा कुछ नहीं है। अपनी वस्तु तो केवल भोग की है, सुख का भोग कराती है, उसमें करने जैसा कुछ नहीं है। बाहर हम कुछ करना चाहते हैं, किसी प्रकार बाहर पर पदार्थों से लेना चाहते हैं, तो वह तो प्रकट ही पामरता है, अपनी कमजोरी को दर्शाता है, पर ढलता है। बच्चा कमजोर हो, गोदी आता हो, बड़ा हो जाए तो भी तो माता पिता को भी बुरा लगता है, अपने पैरों पर क्यों नहीं खड़ा होता है, चलता क्यों नहीं है। छोटा हो तो ठीक है, उसके पाँव में कमजोरी है तो गोदी में लेते हैं। अब बड़ा हो गया फिर भी गोदी गोदी करता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। उस मोक्ष मार्ग का इतना ही प्रकार है, अपनी वस्तु के आश्रय से जीना। उसके लिए आंख की जरूरत नहीं होती है, रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं चाहिए होता है। पाँव से मस्तक है मैं हूँ, इसके आश्रय से रहो, पर इसके अनुभव रूप रहो। इतना ही तो मोक्ष का मार्ग है, मुक्त होना, किसी पर के अवलंबन से मुक्त होना, पर के आश्रय की जरूरत नहीं पड़े। रोटी कपड़ा मकान इनकी आवश्यकता भी नहीं रहे, मित्र परिवार समाज राष्ट्र किसी की आवश्यकता नहीं है। स्वावलंबी, अपने पैरों पर खड़े हो जाना, आत्मनिर्भर हो जाना। अपने पैर क्या है, अपनी धरती, अपनी धरती पे खड़े होना, अपने देश में रहना। तो पांव से मस्तक तक ये हमारी धरती है, हमारा देश है, अपनी वस्तु है, इसके अनुभव रहो तो आप बहुत अंशों में तत्काल ही मुक्त हो जाते हो। थोड़ा बहुत अभी कमजोरी है, परतंत्रता होती हो तो संसारी रहते हो, पूरी तरह अपने काया के अवलंबन रूप रहते हो तभी मुक्त हो आप। कौन रोकता है, हमारी कमजोरी, हम ही नहीं अवलंबन रूप रह पाते, दूसरे का क्या दोष है। मार्ग तो अत्यंत सुगम है, पर वस्तु को ग्रहण करने में पामरता लगे, शर्म लगे। आंख से देखते हैं, हमको शर्म नहीं लगती है, आखिर तो पर वस्तु का आश्रय कर रहे हैं, आंखें हमारी नहीं है, जिसको देख रहे हैं वो हमारा नहीं है। बोल रहे हैं तो मुंह का आश्रय ले रहे हैं, मुंह हमारी वस्तु नहीं है। विचार कर रहे हैं, मन का आश्रय ले रहे हैं, मन हमारी वस्तु नहीं है। याद कर रहे हैं तो मस्तिष्क का आश्रय ले रहे हैं, मस्तिष्क हमारी वस्तु नहीं है। हिलना डुलना है तो हड्डियों के जोड़ों को काम लेते हैं, तभी हिलना डुलना संभव है। हर जगह पराधीनता है, और पराधीनता का नाम दुख है, संसार है। बस पराधीन नहीं होना, स्वाधीन होना, इतना ही तो मोक्ष मार्ग है। अब इसको कोई ध्यान नाम दे तो दे, असल में कोई ध्यान नाम देने की आवश्यकता भी नहीं है, बस आत्मनिर्भर होना है। पांव से मस्तक ये मैं, उसके सारे जीव, किसको क्या ऐतराज हो सकता है, इसमें कौन सा पाप हो गया, कौन सी कषाय हो गई। यही धर्म का स्वरूप है, स्वावलंबी हो जाना।
बस एक निर्णय हो गया कि मैं अपने मुहूर्त के अनुभव रूप रहूँगा। अब परावलंबन नहीं होगा। पहले पता नहीं था अपनी वस्तु का तो परावलंबन करते थे। अब अपनी वस्तु पता लग गई, अब परावलंबन क्यों करना? जैसे माता-पिता को, जैसे माता अपना पुत्र हो गया, स्त्री स्वयं गर्भवती हो गई, तो किसी का बच्चा गोद लेने का भी मन था, तो वो मन खत्म हो जाता है। जब तक खुद का पुत्र नहीं हो, गर्भ में बच्चा नहीं हो, तो फिर किसी को गोद लेने की इच्छा पैदा होती है। और अपनी वस्तु की खबर पड़ जाए कि पाँव से मस्तक ये मेरी वस्तु है, पहले तो पता ही नहीं था क्या करें। जीने का आधार पर पदार्थ ही लग रहे थे। भूख लग रही थी, भोजन की आवश्यकता लग रही थी, प्यास लग रही थी, पानी की आवश्यकता लग रही थी, कपड़ा पहनने की आवश्यकता लग रही थी, नग्नता अच्छी नहीं लग रही, सर्दी-गर्मी के लिए भी इंतज़ाम करना पड़ रहा, रहने के लिए मकान की आवश्यकता पड़ रही, खुली छत के नीचे रहने की भी कमज़ोरी है, तो बहुत सारा आलम्बन चाहिए, क्या करें? रोटी की खाने की आवश्यकता नहीं रहे, पानी पीने की आवश्यकता नहीं रहे, रहने के लिए छत नहीं चाहिए, जाने के लिए कोई वाहन नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति आ सकती है। हम बिना पर के अवलंबन के जी सकते हैं और 1 मिनट भी जी सकते हैं तो अनंत काल जी सकते हैं। आँखें बंद की, पाँव से मस्तक तक ये मैं हूँ, अपना अनुभव करने लगे, पर का जानना नहीं रहा, पर का आश्रय नहीं रहा, पर को किसी उपयोग में नहीं लिया, तो ये मुक्त होने की विधि हो गई। स्थायी रूप से मुक्त होना है तो इस काम को स्थायी बना दो। उसको ध्यान नाम दो या नहीं नाम दो, स्वावलंबन है बस। आत्मनिर्भर होना है। आत्मनिर्भरता को कोई ध्यान नाम दे तो दे। अब मैं जो है कमाने भोजन के लिए आत्मनिर्भर हो जाते हैं, कमा कर खाते हैं, तो कौन हमारे पर उँगली उठाता है? कोई नहीं उठाता है। बच्चा माँ-बाप से पैसा माँगता है तो कह सकता है बड़ा सारा हो गया भी माँ-बाप पे निर्भर रहता है, कमा के खाया कर। हर व्यक्ति जो है पराधीनता में दुःख महसूस करता है। लोग भी पराधीन व्यक्ति को अच्छा नहीं मानते हैं, स्वाधीन व्यक्ति को अच्छा मानते हैं। बस स्व की परिभाषा खो गई थी। पैसा स्व है उसको हम खर्च करते हैं, मकान हमारा स्व है उसमें रहते हैं, पत्नी हमारी है उसके साथ हम रहते हैं, पति हमारा उसके साथ रहते हैं, बच्चे हमारे उसके साथ रहते हैं। तो फिर पर में स्व पाने की बुद्धि हो गई तो फिर तो पर पे निर्भरता को ही मोक्ष मार्ग मानना पड़ेगा। पर कोई स्व मान लिया, जैसे किसी को पैसा उधार दिया, फिर माँगने जाते पैसा हमारा दो। एक व्यक्ति ऐसा भी सोचता है कि यार पैसा हमारा कब था जो माँगने जाएँ। सब व्यवहार में तो मेरा है, तो व्यवहार है तो संसार भी है। व्यवहार नाम ही संसार का है। अगर स्वाभिमान है तो पैसा तुम्हारा था ही कहाँ? तुमने अपना तो कुछ नहीं दिया। तुम तो पूरे के पूरे मौजूद हो। क्या दिया तुमने अपना? पुद्गल को दिया, पुद्गल तुम्हारा था ही नहीं। तो माँगने का तुम्हारे को क्या अधिकार है? सब लोक व्यवहार, तो लोक व्यवहार का फल तो संसार है। जब व्यवहार के आश्रय से जियोगे तो संसार ही होगा। मोक्ष मार्ग तो निश्चय के आश्रित है, स्वयं के आश्रित है। स्वाश्रय सो निश्चय, पराश्रय सो व्यवहार। नियम है। तो स्वाश्रय सो निश्चय, निश्चय के आश्रित मोक्ष होता है, तो अपने आश्रय से मोक्ष होता है। तो अपन क्या, ये पाँव से मस्तक ये मैं, यही तो मैं का बोध होता है। बाल गोपाल सबको होता है। बस इसका आश्रय करो, तो ये सुख वाला है तो सुख का अनुभव होता है। पाँव से मस्तक हमको शांति मिलती है क्योंकि ये शांति स्वरूप है। तो बस ये अपना आश्रय करो, पर आश्रय नहीं करना है। जिससे मैं अनुभव करते उसमें न रोटी की ज़रूरत लगती है, न कोई पानी की ज़रूरत लगती है, न कोई मकान की ज़रूरत लगती है, न कोई भाई-बंधु की ज़रूरत होती है। भले क्षण भर के ये हो, जो काम क्षण भर हो सकता है, अनंत काल भी हो सकता है। मार्ग है ना, वो उसको कठिन जटिल नहीं बनाना है। बहुत शास्त्र ज्ञान चाहिए, बहुत क्रिया का पालन चाहिए। ये मूर्ख लोग ऐसी बातें करते हैं, जिनको अपने स्वरूप का अवलंबन नहीं हुआ। स्वरूप को देखा, स्वरूप का आश्रय किया, तो कोई शास्त्र ज्ञान की ज़रूरत नहीं, कोई क्रिया की ज़रूरत नहीं। ये क्रिया हो गई ना, परिणमन हो गया ना ये।
एक क्रिया नहीं है, हम अपने अनुभव रूप है, तो सबसे बड़ी क्रिया, उत्तम क्रिया तो यही है। पराश्रित क्रिया कोई क्रिया है? वो तो पामरता है, मूर्खता है, कमजोरी को, मूर्खता को। मार्ग स्वाभिमान का है, स्वावलंबन का है, इज्जत का है। इज्जतदार आदमी पर अधीन नहीं होते, सुख के लिए दूसरे की ओर नहीं देखते, अपना बल ग्रहण करते हैं। हम सुख स्वभाव वाले हैं तो अपने आश्रय से सुख लेंगे, करके आश्रय से कैसे सुख लेंगे? छोटा सा बालक मान लो ननिहाल में जाता हूँ, तो ननिहाल को भी उसको अपना घर नहीं लगता। वो अपना घर ही होता है। ननिहाल में नानी कहे, नाना कहे खाना खा लो बेटा, तो एक अच्छा बालक वो कहेगा नहीं मैं तो खाना खा के आया हूँ, मुझे मैंने तो खाना खा लिया, खाया नहीं है, भूख लगी है। तो भी उसको नानी के यहाँ परायापन लगता है, पराया भोजन लगता है, उसमें उसको स्वाभिमान पे चोट से लगती हुई महसूस होती है। इससे अच्छा मैं भूखा ही रह लूंगा, पर दूसरे के आगे दूसरे की चीज के काम में नहीं लूंगा, पराई चीज काम में नहीं लूंगा। शादी विवाह में जाना है, कोई कहते हमारा सूट पहन जाओ, तो नहीं भाई हम तो जैसा है वैसे ही पहन जाएंगे, तुम्हारा सूट पहन के नहीं जाएंगे। चले गए तो कोई इज्जत भी उतार सकता है, देखो तो फला का सूट पहन रखा है। जेवर मांग के ले जाओ तो कोई कहेगा तो फला का जेवर, इज्जत बिगड़ जाती है 1 मिनट में। स्वावलंबी की इज्जत कौन बिगाड़ सकता है? परावलंबी की इज्जत तो कोई बिगाड़ देगा, पर का आश्रय करने वाले की इज्जत कोई बिगाड़ेगा। अपनी वस्तु के आश्रय में कोई तकलीफ नहीं, अपनी पत्नी पति के साथ रहता कौन इज्जत बिगाड़ता है? लेकिन पर पुरुष पर स्त्री की ओर देखे तो भी इज्जत बिगड़ते क्या देर लगती है? पर पदार्थ को देखते इज्जत हमारी नष्ट होती है। पर पदार्थ को देखना ही पर पदार्थ को भोगना है, माने या नहीं माने। ज्ञान स्वभाव वाला आग्रह करे तो करे, उसकी मूर्खता का तो कोई ठिकाना नहीं है। टीवी देख रहे हैं तो टीवी का अवलंबन हो गया, क्रिकेट का मैच देख क्रिकेट का अवलंबन का, क्रिकेट का मैच का अवलंबन हो गया। आंखें खोली तो अवलंबन हो गए, कान से सुना तो अवलंबन हो गया, हमें पता ही नहीं है कहाँ हाथ पर पे निर्भर हो रहे। साफ सुनाई पड़ जाता है, ऐसे नहीं सुनाई पड़ता है। अपना अवलंबन लो, सुनाई नहीं पड़ेगा, खबर ही नहीं है। साफ सुनाई पड़ जाता है, क्या करें, दिखाई पड़ जाता है, सूंघने में आ जाता है, चखने में आ जाता है। पागलपन की बातें हैं। अनुभव करते हो तो श्वास रुक जाती है, दुर्गंध का मालूम ही नहीं पड़ेगा। जीभ बंद है तो अपने आप मुंह में कुछ चीज थोड़ी चली जाती है। अब हम अपने सन्मुख है तो पर पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है, तो पर पदार्थ का सेवन कहाँ हुआ, परावलंबन कहाँ हुआ? सपरावलंबन तो छूट गया। नहीं साहब, ज्ञान तो हुआ, कैसे होगा ज्ञान भैया? अपने अनुभव के समय पर का ज्ञान नहीं होता है। पर का ज्ञान परावलंबन से होता है, अपना अनुभव नहीं करने पर का ज्ञान होता है। हम आत्मनिर्भर नहीं होते तो पर निर्भरता हो जाती है। कहीं ना कहीं तो निर्भर होगा, वैक्यूम क्रिएट नहीं होता है। अपने पर निर्भर नहीं है तो नियम से पर निर्भर है। खुद कमा के नहीं खाता है तो दूसरे की ओर देखता है, लेकिन काय को दूसरे की ओर देखना पड़े, अपने आप ही देखता है। अपने घर भोजन नहीं हो तो पड़ोसी की ओर कोई तो भोजन करा दे मेरे को, कोई तो भोजन करा दे। ऐसा विकल्प हुए बिना रहता नहीं कि भूखा जो है। पशु भी देखा करते हैं हमारे कोई हमको खाने के लिए डाल दे, टुकुर टुकुर देखा ही करते हैं, कोई डाल दे हमारे को। मतलब पशु कुछ जानवर ऐसे होते हैं झड़प के नहीं खाते हैं, तो वो देखा करते हैं भाई अपने आप ही देते हैं, आशा लगाए रखते हैं दे देगा। ऐसे सड़क पे मिल जाते हैं मांगने वाले, आशा लगा के भाई दे देगा। पर ये वृत्ति है, भिक्षा वृत्ति है, भिखारीपन है। तो सबको ये कहता है यार तुम अच्छे खासे जवान आदमी, कमा के खाओ ना, ये मांगते क्यों हो? जितना तुम मांगने में श्रम करते हो उतने में तो कितना पैसा कमा खा लोगे। समझदारी इसी में है। ये तो व्यवहार की बात है। परमार्थ यह है कि अपनी वस्तु के आश्रय से रहो, पर की ओर क्यों देखते हो, पर को क्यों जानते हो, क्या मतलब है? हमारा तो स्वभाव ही है मांगने का, देखने का, विषय भोग करने का। कैसा स्वभाव बनाया भैया, अपने आप की मूर्त नहीं है। ऐसे शादी हो जाए फिर भी
देखता रहे इधर-उधर झाँकता रहे महिलाओं को, कहते हैं घर में औरत नहीं है क्या? तेरे तेरे को बहन-बेटी पत्नी नहीं है क्या? ऐसे क्या देखता है? तुम्हारे पास अपनी वस्तु नहीं है जो पर की ओर देखते हो। पाँव से मस्तक तुम्हारी मूरत सुखदाता ये नहीं है क्या जो जड़ पदार्थों में सुख देखते हो? मति बिल्कुल नहीं है क्या? कैसे मनुष्य हो, कैसे समझदार कहलाते हो? इस न्याय की बात है। हमारे पास अपनी वस्तु ना होती तो ठीक था, लाचारी से कोई सहारा नहीं था हमारे को। जब अपनी वस्तु का अनुभव हो जाता है, अनुभव तो होता ही सब जीवों को, बस बेहोशी में जीता है। इंद्रिय व्यापार बेलगाम जी रहा होता है। इंद्रिय व्यापार में इतना रुक गया, ज्ञान में इतना रुक गया है कि खबर ही नहीं उसकी अपनी वस्तु है। इतना ज्ञान में रुका पड़ा है। ज्ञान में तो पहले रुका पड़ा है, फिर स्वभाव और कह दिया उसको। करेला और नीम चढ़ा हो गया। कितना कितना भयंकर तो मार्ग को जीवों को भ्रष्ट किया जाता है। जो दुख का कारण है उसको स्वभाव सुख का कारण बता दिया जाता है। मैं भी इसी प्रकार से बचपन में दुख पाया था। काम दुख का था, उसको सुख का कारण बता दिया। भोला भाला, ये ऐसा कुछ करो तो तुम्हें बहुत सुख मिलेगा। कोई दुष्कर्म में लगा दो, बच्चा लग जाता है, सुख मिलेगा ना। ऐसे भोले हैं हम लोग। बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने से सुख मिलेगा। ये खा लो तो अच्छा शरीर में विटामिन कैल्शियम मिलेगा, ताकत आ जाएगी। माँ कहती बच्चा दूध पी ले ताकत आ जाएगी, लड्डू बना के खिलाती ताकत आ जाएगी। चिंतन में प्रॉब्लम है। ताकत का क्या करना भी है, जीने जितना ठीक है ना। ताकत है क्या करोगे? ताकत किसी मुक्का मारना है, लड़ाई लड़नी है, एयर मिलिट्री में भर्ती होना है। तुम्हें सुख चाहिए, कमजोरी है तो भोजन कर लो, नहीं तो अपनी मूर्त के आश्रय सुख से रहो ना। जब 8 साल का बच्चा अपने अवलंबन से परमात्मा बन सकता है, तुम तो 60 के भी ऊपर के हो गए, तुम्हें कुछ समझ नहीं आती है। तुम्हारी अपनी वस्तु है, उसके सहारे रहो ना भैया। यही तो मोक्ष का मार्ग है। मुक्त हो गया पर से, पर के जानने से मुक्त हो गया। पर से मुक्त हो गया मतलब पर के जानने की आवश्यकता नहीं है। जब स्त्री खुद गर्भवती हो गई तो वो जो देते हैं उनके पास क्या जाना उसको। खुदा ने कहा तो अपने घर में धन मिल जाए। पहले माँ बाप जो है दीवार में गाड़ दिया करते थे, तो पहले बुजुर्ग लोग जो है दीवार में खड्डा बना करके उसमें जेवर डाल दिया करते थे, वापस बंद कर देते थे। खुदा ने कहा आज तक को निशान देख करके बच्चे को पता लग जाए और वो खोदे उसको खूब धन मिल जाए, तो क्या किसी के आगे गिर गिड़ाएगा वो। खुद का धन मिल गया तो हाथ में फैलाएगा वो। पेरेंट्स की प्रॉपर्टी तो अपनी प्रॉपर्टी है। पेरेंटल प्रॉपर्टी तो हमारी प्रॉपर्टी बन जाती, कानून बन जाती है हमारी। वो तो वाकई हमारी कमाई नहीं है तो भी उसके सहारे हम सुख से जी लेते हैं। पर अपनी मूर्त तो कुदरत ने अनादि से हमको दे रखी है भाई, अनंत काल तक रहेगी, कभी छूटती ही नहीं है। छोड़ना चाहे तो नहीं छूटती। कुदरत ने ऐसी वस्तु दी है जो अविनाशी है और सुख स्वरूप है। फिर रो रहे हैं, फिर मैं दुखी बोल रहे हैं। कैसा दुखी है भैया? मेरे पास मकान नहीं है जी, मेरे पास पैसा नहीं है जी, मेरे पत्नी नहीं है जी, मेरे बच्चा नहीं है जी। क्या नहीं है तेरे पास? सुख का तो स्रोत पड़ा है, पर कहता है मेरे पास नहीं, मेरे पास तेरी चीज हो जाए बन जाएगी वो। मकान तेरा बन जाएगा, पत्नी तेरी बन जाएगी, बच्चे तेरे बन जाएंगे। कब तक बन जाएंगे? रहते रहते पराये हो जाते हैं। पत्नी डाइवोर्स ले लेती है, पति डाइवोर्स ले लेता है। बच्चे माँ बाप के साथ रहना पसंद नहीं करते, माँ बाप से बात करने पसंद नहीं करते। कौन किसका है? अपनी मूर्त कभी मना नहीं करेगी। किसी ने अपनी मूर्त ने कोई मना किया कि मेरा अनुभव मत करो। अपनी वस्तु कब पराई होती है? हम ही नहीं अनुभव करें, हम ही पर वस्तुओं की ओर देखें तो उसे क्या उपाय है? अपना घर कब मना करता है मत रहो। दूसरे घर में तो कोई ऐतराज उठाएगा, अपने घर में कौन मना करता है? अपने कपड़े पहनने में कौन मना करता है? अपने घर का भोजन करने में कौन अपनी ओर नजर उठाता है?
अपने मूर्त के अनुभव में कौन किसको क्या ऐतराज़ हो सकता है? बाहर तो लोक व्यवहार से ही अपनी वस्तु है, वो तो अपनी है ही नहीं और अपनी बस्ती कमाई खाल के कौन किसका मोक्ष होता है? कौन सुखी हो जाता है? आप कमाई कर रहे हैं, वो तो तो पर ही रहेगा ना। हमको तो अपनी वस्तु को पाना था ना, वो तो पाँव से मस्तक ये थी। अब इसके सारे अनंत काल सुख से रहोगे। ये सुख की बनी है, सही वस्तु को अपनाया हमने, अपनी भी है और अच्छी भी है। पराई वस्तु अपनी भी नहीं और अच्छी भी नहीं और सुख स्वभाव वाली भी नहीं है। तो मति खराब हो गई ना हमको। क्यों पर को जानते हो जो उसका सुख ही नहीं है तो। कोई आशा से जानते हैं ना, हमारे घर लड़का ही नहीं है, बेटा ही नहीं हुआ, बहू देखने चले। तो आपकी लड़की है, हमको हमारे घर दोगे क्या? अरे बेटा क्या करता है? अरे बेटा तो है ही नहीं। वैसे पे तो हम बेटे बहू माँगने आए और तुम्हारे बेटा ही नहीं है। जब पर में सुख ही नहीं है तो पर के पास क्यों जाते हो भई? तुम्हारे पास खुद का सुख है, तुम सुख के बने हो, तुम्हारी अपनी वस्तु है, उसके आश्रय से रहो ना अनंत काल तक। अच्छा करके देख लो भाई, ट्राई करके देख लो यार। हमको हमारी बात समझ नहीं आती है। हमारी बात को युक्ति से, अनुभव से परीक्षा कर लो। युक्ति कहती है ना कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, तो शास्त्र की बात भूल जाओ, ये मैं नहीं हूँ, शास्त्र बोलता है। अनुभूति कहती है बराबर यार, पाँव से मस्तक ये मैं हूँ। और ये सुख स्वभाव यहाँ आने से मुझे सुख लगता है। अब कौन शास्त्र की जरूरत है? अनुभूति से बड़ी शास्त्र, शास्त्र अनुभूति से बड़ा होता है क्या? शास्त्र जड़ है, अनुभूति चेतन है। किसकी माने बताओ? वाणी तो अचेतन है, गुरु परद्रव्य है, हम तो उसमें तो परावलंबन है। अपने मूर्त को अनुभव करके देखा, हाँ, ये मैं हूँ और मैं शांति मिलती है मेरे को मेरे पास। और कोई पामरता नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा, किसी से आशा नहीं हो रही है। एकदम आजाद, आजाद जीवन है, एकदम स्वाधीन जीवन है। स्वतंत्र हो गए हम तो, स्वतंत्रता का सुख हो गया। मार्ग केवल अपने को स्वतंत्र करने जितना है, अपने अधीन करना है, पराधीनता को छोड़ना है। बात बात पे देखना है, हमें परावलंबन कर रहा हूँ, स्वावलंबन कर रहा हूँ। पल पल देखना है। परावलंबन में पामरता है, स्वाभिमान की हत्या है। तो कोई अंगुली उठा सकता है। अगर आप टीवी देखते हो, आप इतना मोबाइल देखते हो, कैसे धर्मात्मा हो? इतना परिकर रखते हो, इतना पैसा क्यों रखते हो? तुम्हारे को इतना पैसा क्यों रखते हो? दान दो ना। इतना परिकर क्यों करते हो? हर बात में मैंने हमने कमाई, हमारा पैसा है, तो दुनिया कहती है आप क्यों रखते हो इतना पैसा? आप कैसे धर्मात्मा हो? कैसे इतना परिकर क्यों रखते हो? दान दो ना, हमें कमजोर है, हमको दे दो ना आप। गजब है। वो मांगने में शर्म नहीं लग रही है, दूसरे की कमाई मांगने में शर्म नहीं लग रही है। आप ज्यादा क्यों रखते हो? मेरे को दे दो। गजब है। कैसा 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 परावलंबन में घर का आश्रय करने पर में मांगने में शर्म नहीं लगती? अरे अपनी मेहनत खाओ ना यार। कम खाना अच्छा, मांगना अच्छा नहीं। मत कोई मांगो भीख, सुख के लिए पर से भीख मत मांगो। पर को देख रहे हो तो पर से सुख की मांग कर रहे हो, भीख मांग रहे हो। अपनी मूर्त के आश्रय से जियो, अपने पैरों के बल जियो। अपने पैर तो अपनी मूर्त है, अपना हाथ धरती हमारी पैर हमारी मूर्त है। क्यों पराधीन होते? क्यों जड़ पदार्थों से सुख की मांग करते? क्यों धन से सुख की चाह करते हो? बढ़िया वस्तु मिले, बढ़िया खाने को मिले, बढ़िया पहनने को मिले, बढ़िया मकान मिले, बढ़िया गाड़ी मिले, भाई पर वस्तु है भैया। बढ़िया कैसे हो गई? मतलब निश्चित ही पामरता है, परतंत्रता है, परावलंबन है। वो तुम्हारे अधीन होगा क्या? गाड़ी खरीद के ला, दूसरे दिन चोरी चली जाए, दूसरे दिन एक्सीडेंट हो जाए, क्या है? पुत्र हो, होते ही अगले दिन मर जाए, 9 महीने तो गर्भ में रखे, जन्मते ही मर जाए, तो कहाँ तक पापा है अपना हो जाएगा। पर अपनी मूर्त कभी मरती है? अपनी मूर्त को नहीं मिलती है। आप सदा ही अपना है, सदा ही था, सदा ही रहेगा। और उसको ग्रहण करने में कोई अंगुली नहीं उठा सकता है।
कितना बच्चे पर मोह है, माँ के बारे में बोल सकता है कोई भी व्यक्ति, कितना बच्चों से मोह करती है। इतना मोह करना चाहिए क्या? अन्यथा मोह करती है बच्चों से, ज़रूरत से ज़्यादा मोह करती है। कितना पति से का राग करती है, कितना पत्नी के प्रति राग करता है ये आदमी। हर बात पे उँगली उठेगी आपकी। बढ़िया अपने कमाई का भी होटल में जाए खाना खाए तो उँगली उठाए, देखो, देखो होटल में खाना खाते हैं। घर में मिठाई बनाए खाए तो कितना देखो, कितना भोग कर कितना कितना मिठाई का मन रहता है इनका। हमारा ही कमाया खाते हैं तो लोग उँगली उठाते हैं। कारण क्या है कि जहाँ परतंत्रता है वहाँ गाली खानी पड़ेगी। लोग आपको बुरा कहेंगे। भगवान को कौन बुरा कहता है? भगवान प्रकाश से नहीं करते, कोई बुरा कहता नहीं, हाथ ही जोड़ते हैं उनको। देखते नहीं, आँख खोल कर नहीं देखते पर को। भले हम सर्वज्ञ बना दे, हमारे बाप का राज है, कुछ भी बना दे, हमारे क्या है? हमारे मानने को रोक सकता है। जिसने आँखें मूंदी है, इंद्रियों को जीता है, उसको दुनिया दिखा रहे हो। महाराज तुम्हारा मन तो मर जाए, जो मानो ना भैया, मर जाए शास्त्र मान लो, तुम्हारे कौन रोकता है? आजाद पंछी हो, पर चाहे जो मानोगे उसका फल बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा। तुमको विवेक मिला है, मनुष्य बने हो, पराधीन क्यों होते हो? बिल्कुल स्वाधीनता से मार्ग बढ़ाओ। पहले किसी को मान लेते हो तो फिर खोज ही खत्म हो गई। परीक्षा किए बगैर ही प्राय जीव मान लेते हैं। हर धर्मावलंबी अपने शास्त्र को प्रमाण मान लेता है। कुछ नहीं मिलता है उसमें, परावलंबन से कुछ नहीं मिलता है। जो भी शास्त्र मिलता है उसको पढ़ने की मनाही नहीं है, पढ़ो, लेकिन परीक्षा करो। केवल युक्ति से नहीं, अनुभव से परीक्षा करो, उसको जीवन में लागू करो, फिर देखो सुख मिलता है कि दुख मिलता है। सुख मिलता है, वास्तविक सुख मिलता है तो वह सत्यार्थ है, धर्म है। और कोरा विषय का सुख मिलता है, नाम मिलता है, पैसा मिलता है, ज्ञान मिलता है, ये तो कोई धर्म नहीं है। आत्मनिर्भरता हो और हमें उत्तम सुख मिले, स्वाधीन सुख मिले, आत्मनिर्भरता का सुख मिले, अपनी मूर्त पर निर्भरता का सुख मिले, तो समझ लो वह धर्म सच्चा है और वह अवश्य हमको पूर्ण सुख प्रदान करेगा, परमात्मा पर देगा। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।